जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राहुल। आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, नए मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जो मुद्दा है हमारा आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर। साथियों, सुनने में सरकार को या सिस्टम को या फिर जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें तो आसान लगता होगा कि पेपर लीक हो गया, पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, पेपर की डेट आगे बढ़ गई, वैकेंसी कैंसिल हो गई। लेकिन इसका दर्द सिर्फ वही जानता है जो कई सालों से तैयारी करता रहा है, कई सालों से उस एग्ज़ाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और रात में 12-1 बजे जागता है, 1 बजे तक जागता है, सुबह भी 4-5 बजे उठकर पढ़ाई की तैयारी करता है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों से हमारे जो स्टूडेंट भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी पीछे देखा था आपने, दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ, लखनऊ हुआ और फ़िलहाल शायद यहाँ भी हैदराबाद चल रहा है और आने वाले समय में राजस्थान में भी होगा ये। तो साथियों, स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन धरने प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कई लोग कह रहे हैं कि बेफजूल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, जब कोई विद्यार्थी, हमारा कोई साथी, हमारा भाई सालों से मेहनत करता है, सालों की मेहनत का नतीजा उसे ये मिलता है कि वो पेपर ही लीक हो गया, वो पेपर ही पोस्टपोन्ड हो गया, वो वैकेंसी ही कैंसिल हो गई। साथियों, सुनने में बहुत आसान है, पर इसके पीछे की अगर कोई सच्चाई जान ले, अगर इसको गहराई से सोचेगा तो उसे पता लगेगा कि पेपर लीक होना कितना बड़ा अभिशाप है एक स्टूडेंट के लिए। साथियों, जिस माँ बाप का बच्चा किसी पेपर की तैयारी कर रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी को करवाने के उस स्टूडेंट के माँ बाप को और स्टूडेंट को कितनी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। साथियों, हमारे देश में सभी, हमारे देश के जो लोग हैं सभी अमीर नहीं हैं, सभी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर बार पैसा लगाता रहेगा या लोन लेता रहेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे कुछ जानकार भी हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों लाखों का लोन लिया हुआ है, जिनकी अभी तक किस्तें भी पूरी नहीं हुई। हमारा किसान भाई है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेता है। हमारा मज़दूर भाई है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेता है। और जो भाई हमारा लोन नहीं ले सकता, वो अपने घर का, अपनी बीवी बच्चों का सोना तक गिरवी रख देता है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। बहुत से लोग हमारे एजुकेशन लोन भी लेते हैं। साथियों, सोच के देखिए, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों का लोन ले रहा है, अगर वही एग्ज़ाम बाद में 2-3 साल तैयारी करने के बाद वो पेपर लीक हो जाए या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। क्योंकि वो माँ बाप तो अपनी पूरी ज़िंदगी उस लोन को भरने में ही बिता देते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा बच्चा आने वाले समय में कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करके कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी लग जाएगा। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो चुकी है? पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, एजुकेशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। देश में ये नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां बहुत हैं, पर उन नौकरियों, शायद मेरे ख्याल से सरकार का स्टूडेंट को नौकरियों को देने का मन ही नहीं है।
देखिए साथियों, धर्म अपनी जगह होता है और पढ़ाई अपनी जगह होती है। जब तक हमारे देश का युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, वो देश को कैसे तरक्की की राह पर ले जा पाएगा। हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को, हमारे शिक्षा मंत्री को तो ये सोचना चाहिए कि इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, इस तरह से जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और हमारे शिक्षा मंत्री की इसमें बड़ी लापरवाही है कि इतने बड़े स्तर के एग्ज़ाम, इतने बड़े स्तर के पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। साथियों, बहुत से हमारे देश के स्टूडेंट्स, बच्चों के माँ बाप ऐसे हैं, उसमें हम भी आते हैं, ये नहीं कह रहे हम अलग हैं, हम भी आते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ से बाहर भेजते हैं लोन लेकर। और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो ना तो लोन ले पाते हैं और ना ही पढ़ाई का खर्चा पूरा कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे साथी अपने आप ही काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं। यहाँ पर हम भी अपने साथियों के साथ हैं कि देश में एजुकेशन, हेल्थ की तरफ सरकार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा साथी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश को तरक्की की राह पर ले जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं कई दिनों से देख रहा था कि जितने अभी पीछे दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, उन प्रोटेस्टों को भंग करने और तोड़ने और फूट डालने का काम किया जा रहा था। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट हमारा किसी एक मुद्दे को लेकर हो रहा है तो उसमें दूसरे मुद्दे की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा प्रोटेस्ट शिक्षा को लेकर हो रहा है, अगर हमारा प्रोटेस्ट बलात्कारियों के खिलाफ हो रहा है, अगर हमारा प्रोटेस्ट देश की व्यवस्था खराब होने पर हो रहा है, तो हमें सिर्फ उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स भाई बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ साथी उस प्रोटेस्ट को तोड़ने का काम कर रहे थे, जो बहुत ही गलत है। इस तरह की मानसिकता रखने वालों को तो सरकार को जेल में भेजना चाहिए। साथियों, अभी पीछे एक वीडियो भी देखी थी, एक हमारे ई रिक्शा वाले भाई ने एक बात कही थी कि मंदिर में जाने से हमारे मन की शांति जरूर हो सकती है। क्योंकि देखो, भगवान भी जिसकी आस्था है उसके प्रति भी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। जो आस्था रखते हैं वो भाई भगवान में आस्था उन्हें पूरी श्रद्धा से निभानी भी चाहिए। लेकिन जब मुद्दा एजुकेशन को लेके हो, हेल्थ को लेके हो या देश की व्यवस्था को लेकर हो, तो उसमें हमें और मुद्दों को नहीं एंटर करना चाहिए। और देश में तो मेरी तो ये सोच है कि अगर देश में कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसमें सभी को अपनी प्रॉपर भागीदारी देनी चाहिए, चाहे उसमें स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे देश का आम नागरिक हो। अगर कोई बलात्कार जैसी समस्या को बढ़ावा देता है, बलात्कारियों के लिए प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें सबको की भागीदारी होनी चाहिए और अपराधियों को अपराध की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। मेरा तो अंत में यही कहना है और यही अपील है कि सरकार से भी कि शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। और ये सिर्फ बाहरी नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा हो रहा है, हर जगह ही ऐसा हो रहा है, हर संस्थानों में ऐसा चल रहा है, हर जगह ही ऐसा हो रहा है। वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, पेपर पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, हर चीज़ में ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तो इस पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो। और कुछ हमारे साथियों ने सुसाइड भी किया
इस पर तो सरकार को बहुत ही शर्मिंदगी फील करनी चाहिए कि हमारी कमियों की वजह से हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को सुसाइड, आत्महत्या करने की नौबत आ रही है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। जय हिंद, जय साथियों।